हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो देखिए एक डाउट ना हमेशा लोगों का आता है कि हम पढ़ ले रहे हैं, पूरी चीज हमने पढ़ ली, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है हमारा। तो देखिए इसका रीजन ये होता है ना कि हम प्रॉपर चीजों को रिवीजन नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं और जो पीछे चीजें रहती है ना वो हम भूलते चले जाते हैं। तो इसके लिए ना यही एक तरीका है रिवीजन, एक ही सॉल्यूशन है इसका कि हम रिवीजन करें, तभी हम आगे जो टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ना हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हमें जो सीजीपीएससी का एग्जाम है इसके लिए हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। ठीक है, पहले जैसे एग्जाम की हम बात कर लें तो आपका 3 चरणों में एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो प्री और मेंस इसमें जो रिवीजन है ये हमारा मैटर करता है। इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे, उसको छोड़ दीजिए अभी। लेकिन प्री और मेंस के लिए तो जो रिवीजन होता है ना, रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इसी पे ही बात करेंगे कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि आप मान लेते हैं आपने कोई भी एक बुक को, रेफरेंस बुक आपने पढ़ ली, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ऐसे करके हम पूरा पढ़ने लगते हैं। लेकिन हम यहीं पे ही गलती करते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम पिछले चीजों का रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक, और जब रिवीजन करने जाते हैं इकट्ठा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी बुक को पढ़ना फिर से रिवीजन करना। ठीक है, तो ये काफी दिक्कत आती है। तो इसके लिए ना सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से जो आपका रिवीजन का टाइम है जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर आप बुक पढ़ के पूरी बुक रिवाइज करते हो और बुक से आपने जो शॉर्ट नोट्स बना लिए एक बार, तो ये आपके हर बार रिवीजन में काम आएंगे। ठीक है, रिवीजन मतलब एक बार ही रिवीजन नहीं करना होता, हम एग्जाम तक 4, 5, 6 कई बार रिवीजन करते हैं एक ही टॉपिक का। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, शॉर्ट नोट्स हमने बना लिया, ये हमेशा काम आएगा हमारा। तो पहली चीज क्या हो गई, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड की टाइम टेबल। आप अपनी जो पढ़ाई का टाइम टेबल बना रहे हो ना, मान लीजिए आप 5 घंटे का टाइम टेबल आपने बनाया, तो आप उसमें 1 घंटे का जो टाइम है ना वो आप रिवीजन के लिए रखिए। ठीक है, डेली आप 5 घंटे अगर पढ़ते हैं तो पहले दिन आपने जो भी चीजें पढ़ी है अगले दिन का जो 1 घंटा होगा, ठीक है, मान लीजिए आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक, कोई भी आपने 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़े आज, और अगले दिन का जो 1 घंटा होगा ना, तो आज पढ़ी हुई चीजों को आपको आने वाले दिन पे उस 1 घंटे में रिवाइज करना है जो आप रिवीजन के लिए रखोगे। ऐसे ही कंटिन्यू आपको करते जाना है। जो अगला दिन का 1 घंटा होगा ना, पहले जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होगा उसमें पिछली चीजों को रिवाइज करके ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है रिवीजन करने के लिए। ठीक, कई अलग अलग आप अपने हिसाब से भी अपने लिए बना सकते हैं कि आपको रिवीजन कब करना है, कौन सा टाइम आपको सही लगता है, ये आप आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन कल पढ़ी हुई चीजों को आज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते जाते हैं और चीजें हम भूलते जाते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो रिवीजन करना काफी इजी हो जाएगा। सेकेंड, टाइम टेबल हमने बना लिया। अब इसके बाद ना एक बेस्ट तरीका होता है जो पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करने का। अभी तो हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, लेकिन जब हम पूरे सब्जेक्ट की बात करें और हमें रिवाइज करना होता है, तब सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यू सॉल्व करना। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करना, और पीवाईक्यू के साथ साथ फिर हम देख सकते हैं यूट्यूब। ठीक, तो YouTube का मतलब ये है कि YouTube पे आप आजकल देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनते हैं जिसको ना आप केवल रिवाइज करने के लिए एक बार देख सकते हैं। ठीक, एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, अपने टाइम टेबल हिसाब आप करके आपने पूरी पिछली चीजों को रिकॉल कर लिया। उसके बाद ना YouTube देखने से क्या होता है ना कि जब हम ऑडियो और विजुअल दोनों चीजों को देखते हैं ना, तो जो भी हमने पढ़ा है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, तो YouTube में ना आजकल क्वेश्चन वाली सीरीज भी चलती है कि वीडियो में आपसे क्वेश्चन चल रहे हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक टाइमर लगा देते हैं वो लोग, या क्वेश्चन पूरा आपको देते जाते हैं और आंसर बताते जाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है रिवीजन करने का। ठीक है, तो ये भी आप चीज कर सकते हो। फिर मॉक टेस्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिवाइज करने की हम बात करें, जब हम पूरे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अपना सिलेबस, तो उसके बाद जो रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट में ही ना आप जो पढ़ रहे हो, अभी तक तो आप रिवाइज कर रहे हो, लेकिन जो आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका रिवीजन कितना अच्छा है, वो आप मॉक टेस्ट के साथ कर पाओगे। और
पढ़ाई के बाद ही मॉक टेस्ट हो ये नहीं होता है, मॉक टेस्ट के बाद भी पढ़ाई होती है, जो एक्चुअल में सही पढ़ाई होती है। मॉक टेस्ट देने से पहले तक ना हम चीजों को केवल पढ़ रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जब हम देते हैं और वहां जाके हमें समझ आता है कि ये पार्ट का क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, ये चीजें हमसे नहीं बन रही है, तो वहां पे तैयारी भी होती है आपकी मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट के बाद जो आप पढ़ते हैं वो आप एक्चुअल में पढ़ते हैं, वो एक्चुअल चीजें होती है जो दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए बैठती हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर यूज मैप्स, फ्लो चार्ट, ETC। देखिए कुछ कुछ ट्रिक्स है, इसमें आप मैप यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो। इस टाइप की चीजों का यूज करने से ना रिवीजन करने में मजा भी आएगा, क्योंकि कई लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है, उनका ये रहता है कि हम एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं, बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन नहीं लगता उसी चीज को बार बार। तो ना अगर कुछ मैप्स, फ्लो चार्ट के फॉर्म पे आप चीजों को बना के रखोगे ना अपने शॉर्ट नोट्स को, तो आप इससे काफी अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाओगे, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। और हाँ, शॉर्ट नोट्स की भी हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए ना शॉर्ट नोट्स अब कैसे बनाना है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसके लिए ना एक अलग से वीडियो बना हुआ है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, वो आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लेना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें रखते हैं हम, तो उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाने वाला। और बात करें मैप्स, फ्लो चार्ट, ETC, इसमें और भी चीजें होती हैं, आप अपने हिसाब से ना कुछ ड्राइंग के माध्यम से, साइंस है तो कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से, कुछ पाई चार्ट बना लिया, कुछ माइंड मैप बना लिए, तो कुछ इस प्रकार की चीजों से ना रिवीजन काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ लोगों की कंप्लेन होती है ना, बोरिंग लगता है, तो उनके लिए ये वाला चीज है कि आप मैप बनाएं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं अपने रिवीजन को। और सबसे लास्ट में है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। देखिए ग्रुप डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना आप केवल पढ़ते या टेस्ट नहीं देते हो, यहाँ पे आप बोलते हो। तो आप जब किसी चीज को बोलते हो ना, तो वो चीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा, समझा, रिवाइज किया, टेस्ट दिया, उसको अगर आपको और स्ट्रांग करना है, लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रखना है, आप चाहते हो कि आप चीजों को ना भूलो, तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। और इसमें भी ना ग्रुप डिस्कशन में भी 3 से 5, ठीक है, इतने ही लोग हो तो अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये भी नहीं है कि केवल 2 लोग पढ़ रहे हैं, और ये भी नहीं है कि आप 10-12 लोग हो और ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है 10-12 लोगों में पढ़ाई करना, ठीक। तो आपका जो ग्रुप हो वो 3 से 5 के बीच में ही होना चाहिए, 3 से 5 लोग हो। इसमें भी एक चीज और आप ट्राई कर सकते हो कि थोड़ी सी डाइवर्सिटी हो, ठीक है। ग्रुप में अलग अलग फील्ड वाले लोग हों जो आपको उन चीजों को समझाकर बताकर ना आपकी हेल्प भी कर सके पढ़ने में, ठीक है। तो आप थोड़ी डाइवर्सिटी ला सकते हो अपने ग्रुप में, कि कोई एक मैथ्स बैकग्राउंड वाले को रख लिया, किसी आर्ट बैकग्राउंड वाले को रख लिया, ऐसे करके आप एक अपना ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आप ग्रुप बनाओ, ग्रुप डिस्कशन करो। और ये काफी इससे बेनिफिट मिलता है ग्रुप डिस्कशन से, क्योंकि ना इसमें जब आप पूछोगे किसी से, सामने वाला कुछ आपको बताएगा, तो काफी इसका इंपैक्ट तो रहता है ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और रिवीजन करना बोरिंग भी नहीं लगेगा, सामने वाला आपसे पूछ रहा है, आप पढ़ के जा रहे हो। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन का मतलब यहाँ पे ग्रुप स्टडी नहीं है ना, आप साथ में बैठकर पढ़ोगे नहीं, किसी चीज को, नई चीज को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है आप पढ़ के जाओ, पढ़ के जाने के बाद एक दूसरे से आपस में चीजें पूछो, वो आपको समझाएगा, आप कुछ समझाओ। इस प्रकार से ना चीजें स्ट्रांग होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दिमाग में उसका। केवल अभी तक तो हम जो रटते हैं चीजों को, क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप उस चीज को बोलोगे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन एक तरीका हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं हाँ रिवीजन की, ठीक, इनको आप अप्लाई करके देख सकते हो। और रिवीजन करना इंपॉर्टेंट तो होता ही है, आप सभी जानते ही होंगे, और बिना रिवीजन के तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो रिवीजन करते चलना है, नया टॉपिक पढ़ने से पहले पिछले का रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक, टाइम टेबल मैनेज करना है अपना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का भी अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है, और इसके बाद हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, मैप यूज कर सकते हैं, और लास्ट में ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो इतना करने के बाद ना कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी आसान हो, वो आपका बहुत अच्छे से, आपका जो कॉन्सेप्ट है उस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी अगर आप इतना चीज कर लेते हो उससे, ठीक। तो ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। फिर हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज की, तो अभी मेंटर्स ज्ञान में भी टेस्ट सीरीज हम लोग ने ले आए हैं, टेस्ट सीरीज आ गई है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा टाइम टेबल हम लोग जारी कर दिए हैं, ये आपका पूरा टाइम टेबल है। तो कुछ इस प्रकार का बनाया गया है कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2
और मॉड्यूल 3। ठीक है, मॉड्यूल अगर 1 की हम बात करें ना, तो मॉड्यूल 1 में कुछ ऐसे टेस्ट हैं, आपको ना टॉपिक वाइज डिवाइड करके इसमें टेस्ट है आपका। ठीक है, जैसे इसमें आपको टॉपिक भी मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आ रहा है, और इसमें आपका ना बांट के, तो आप कम चीजें पढ़ के रिवाइज करोगे और उसके बाद टेस्ट दोगे। ठीक, इसके बाद आपका मेगा टेस्ट भी इसी बीच में होगा। ये देखिए 2 टॉपिक आपने जैसे पढ़ा, छत्तीसगढ़ का भूगोल 1, भूगोल 2, फिर आपका यहाँ पे एक मेगा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज को अभी यहाँ पे हम कितने बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए। ठीक, पहले आपने भूगोल 1 पढ़ा, भूगोल 2 पढ़ा, फिर उसी का हमने मेगा पढ़ा। इतना चीज करें, ऐसे ही आपका सभी सब्जेक्ट के साथ है, डिवाइडेड है। उसके बाद टेस्ट देंगे, फिर मॉड्यूल 2 में फिर आपका ना कंबाइन होगा। अगर यहाँ पर हम इतिहास को 3 भाग में पढ़ रहे हैं ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और मेगा, ठीक, तो यहाँ पे आप समझिए फिर से आपका एक मेगा होगा मॉड्यूल 2 में, इतिहास पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का कुछ आपका टाइम टेबल बना है कि पहले आपको यहाँ पे एक बार, फिर दूसरी बार मेगा में, फिर तीसरी बार मेगा में, और फिर चौथी बार फिर से जो टेस्ट होगा आपका, ये कंप्लीट टेस्ट होगा। इसमें पूरा जीएस प्लस सीसेट आएगा, जैसे एक्चुअल में आपका पेपर आता है। तो ये तरीका काफी इफेक्टिव होता है। इसमें आप एक ही चीज को 4 से 5 बार पढ़ोगे, 4 से 5 बार रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे, और हर टेस्ट के बाद जो आप एनालिसिस हम करके देंगे आपको, जो भी आप एनालिसिस करोगे आंसर मिलने के बाद, तो इस एनालिसिस से आप हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 4 बार अगर आपको इसमें मौका मिल रहा है एक ही सब्जेक्ट को, तो आपका सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग हो जाएगा। वो सब्जेक्ट अगर आप ईमानदारी से पूरे टेस्ट को दिलाते हो, तो ये आपका काफी अच्छे से हो जाएगा। बात कर लें, 39 टेस्ट है। ठीक है, प्राइस देख सकते हो आप, 999 है आपका इसका प्राइस। और ये देखो यहाँ पे 1200 रुपए की जो ई बुक्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएगी। 999 प्राइस है, 1200 की ई बुक्स फ्री में मिल रही हैं। फिर साथ में करंट अफेयर भी मिल रहा है, 10 विशेषज्ञ रणनीति वीडियो, जो स्ट्रेटेजी वीडियोस होते हैं वो मिल रहे हैं, करंट अफेयर मिल रहा है, 1200 रुपए की ई बुक्स ऐसे ही मिल जा रही है, 39 टेस्ट मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट को 4 बार मिल रहा है। तब और क्या चाहिए भाई 999 में। ठीक है, सारी चीजें हैं, टेस्ट ज्वाइन करिए। ठीक है, टेस्ट जो रहेगा ऑनलाइन माध्यम में टेस्ट रहेगा, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप कहीं पे भी हो, ठीक है, कहीं पे भी बैठ के, अपने घर पर हो, कहीं बाहर आप जा रहे हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका कोई भी कहीं काम आ जाए, आपका टेस्ट नहीं रुकेगा, आप अपना टेस्ट दिला सकते हो। ठीक है, फोन से ही अपने, या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो उससे आप टेस्ट को दिला सकते हो। ठीक, तो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, 999 प्राइस है, आप रजिस्टर कर सकते हो। ये वेबसाइट है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पे भी आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है आप लोग भेजिए, आगे स्ट्रेटेजी वीडियोस बनेंगे उस पे। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं।